फैकल्टी इससे सर्टिफाइड है? फुल्ली सर्टिफाइड या पार्शियली सर्टिफाइड? तो इसमें काफी 20 स्टूडेंट के आसपास जो करीम सिटी कॉलेज से आए हैं। तो ये देखिए डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें इन्होंने नेट की सुविधा उपलब्ध कराई है। मैं यहाँ आया हूँ बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और साथ ही साथ लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग देने के लिए। अभी सर ने बहुत हेल्प की पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए, इंटरव्यू का डर हटाने के लिए, ग्रुप डिस्कशन में आगे जाने के लिए, कैसे बात करना है, कैसे ग्रूम करना है खुद को। हमको पता ही नहीं कि दुनिया कहाँ पे है, ठीक है। हम कैसे इंटरव्यू क्रैक करेंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कई सारे वैकेंसीज कंपनी में सिर्फ खाली इसलिए हैं कि पता ही नहीं लोगों को वहाँ पे ऐसे कुछ वैकेंसीज हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम लोग गुलमुरी में जो जिला नियोजनालय है वहाँ पर आए हैं। जिला नियोजनालय में जो बेरोजगार लोग हैं उनके सरकार के द्वारा किस तरीके से उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाए उस दिशा में यहाँ पर काम होता है। तो भले ही जो झारखंड की जो सरकार है बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रही है, लेकिन एक काम यहाँ पर बहुत ही अच्छा हो रहा है जिसके बारे में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी देना चाहते हैं। एक तो जिला नियोजनालय के द्वारा फ्री लाइब्रेरी जो है अवेलेबल कराया जा रहा है, जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी है जहाँ पर नेट से लेकर किताब तक तैयारियों के लिए आप सब कुछ यहाँ पर निःशुल्क जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये शुरू किया गया है। दूसरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम वो भी निःशुल्क है जो यहाँ पर शुरू किया गया है और एक्सपर्ट के द्वारा ट्रेनिंग कराया जा रहा है। क्या कुछ इससे फ़ायदा है और कैसे जो है लोगों को रोज़गार मिले, इन तमाम चीज़ों का हम आगे जाकर जानकारी लेंगे। हमारे साथ जो नियोजनालय के डिप्टी डायरेक्टर हैं वो उपस्थित हैं, तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप नियोजनालय के साथ जुड़कर आप फ़ायदे उठा सकते हैं। तो जैसा हमने कहा कि जिला नियोजनालय के द्वारा एक क्लासेस कराया जा रहा है जिसमें जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, तो हमारे साथ जो डिप्टी डायरेक्टर है एसपी झा जी वो है, उनसे हम पूछते हैं कि इससे कैसे बच्चों को क्या कुछ फायदा होने वाला है और पूरी तरीके से निःशुल्क है और क्या इसकी प्रक्रिया है। तो सर सबसे पहले इससे बच्चों को क्या फायदा होने वाला है और कितने दिन की क्लासेस है, किस तरीके से बच्चे जो है वो उनके जॉब में ये चीज़ें क्लास जो है फायदा कर सकते। उससे पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि झारखंड सरकार और महिंद्रा स्किल एंड नांदी फाउंडेशंस के ज्वाइंट कोलैबोरेशन से ये क्लास किया जा रहा है। ये क्लास जो है 40 घंटे का क्लास है। इसका मुख्य उद्देश्य है ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्टूडेंट का, क्योंकि हमने पाया कि हमारे यहाँ जो कैंपस इंटरव्यू के लिए आते हैं, रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए जो आते हैं, बच्चे के पास जानकारी रहते हुए भी वो बच्चे जो है सही ढंग से प्रेजेंट अपने आप को नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग काफ़ी दिन से इस बात पर विचार विमर्श कर रहे थे और सरकार के द्वारा तय हुआ कि जो एक इस तरह का व्यवस्था किया जाए, इस तरह का शॉर्ट मॉड्यूल बनाया जाए ट्रेनिंग का, जिससे कि बच्चे जो है अच्छा से अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर सकें बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड्स। उतना ही नहीं, बच्चे किसी स्टार्टअप्स को शुरू कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बच्चे जा रहे हैं, तो कैसे अपने आप का ग्रोथ कर सकते हैं उस फील्ड में, जिससे उनका पर्सनालिटी निखर सके, उनके अंदर जो बातें हैं वो बाहर आ सके। इसकी प्रक्रिया क्या है? कोई बच्चा अगर हिस्सा लेना चाह रहा है आपकी क्लासेस, इस क्लास को अगर ज्वाइन करना है, ये तो पता है कि नियोजनालय करा रहा है तो निःशुल्क है, तो उसका प्रक्रिया क्या होगी और कैसे इसके होगी? लिए हम लोगों ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था, एक विज्ञापन सरकार के स्तर से इस कार्यालय के द्वारा निकाला गया था। विज्ञापन के फलस्वरूप जो है बच्चे अपना आवेदन पत्र जमा किए। उस विज्ञापन को हमने कुछ कॉलेज में भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो इसमें काफ़ी 20 स्टूडेंट के आसपास जो करीम सिटी कॉलेज से आए हैं और रेस्ट जो स्टूडेंट हैं वो विज्ञापन के आधार पर अपना आवेदन दिया है। ठीक है। हम कंप्लीटली निःशुल्क है। इसमें जो है उतना ही नहीं, बच्चे चूंकि हम लोग 4 से 5 घंटा बच्चे को यहाँ रखते हैं, तो बच्चे को 5 घंटा बच्चे को रोकने के लिए जो है, तो बच्चों को भूख भी लगेगी, इनकी उम्र है भूख लगने की, तो हम लोग जो एक अल्पाहार की व्यवस्था भी किया है इन लोग के लिए, चाय की भी व्यवस्था की है। चलिए बहुत बेहतरीन। और इसके साथ हम बता दें कि यहाँ पर ही उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी भी सेटअप किया है जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की किताब और मैगजीन के साथ साथ आप जो है कंप्यूटर और इंटरनेट की फैसिलिटी भी, वो भी थोड़ा हम दिखा देते हैं कि जो लोग भी ऐसे हैं, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नेट की फैसिलिटी नहीं है, तो ये देखिए डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें इन्होंने नेट की सुविधा उपलब्ध कराई है। और ये सब लॉकडाउन के समय शुरुआत इसकी हुई थी, इसलिए ज़्यादा लोगों तक पता नहीं होगा। तो जो लोग भी ने इस नियोजनालय में अगर रजिस्ट्रेशन कराया है तो इसकी भी फैसिलिटी ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, इसलिए कि बहुत लोगों के लिए समस्या है आजकल इंटरनेट का। तो ये भी आपको दिखाना और बताना था, काम की बात थी। कुछ हम जो हमारे यहाँ पर ट्यूटर हैं और बच्चे, उनसे भी पूछेंगे कि वो किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। तो अभी क्या कुछ सर सिखा रहे हैं, आप बताइए।
क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ कुमार सिद्धांत। मैं नांदी फाउंडेशन की तरफ से जुड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ आया हूँ बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और साथ ही साथ लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग देने के लिए। मैम, जैसे यहाँ के बच्चे हैं, उनके पास बहुत टैलेंट है, मतलब इमेंस टैलेंट है, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि इंटरव्यू में कैसे बैठना है, अपने टैलेंट को कैसे प्रेज़ेंट करना है, एक ऑफ़िस कल्चर में कैसे काम करना रहता है। डर रहता है हर किसी हाँ, को डर रहता रहता है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, थोड़ा कैसे ड्रेसअप होना है, ग्रूम होना है, कैसे अपना एक करियर को शेप देना है। तो मैं एज़ अ ट्रेनर मैं उनको मदद कर रहा हूँ कि वो अपने करियर को थोड़ा डेवलप कर सके, थोड़े कुछ ये सारे स्किल्स लेके जा सके, ताकि कभी भी कहीं भी वो जॉब में जाए, इंटरव्यू में जाए, तुरंत ये स्किल्स को यूज़ करके तुरंत वो जॉब को बैंग कर सके, वो जॉब ले सके और फिर एक अपना करियर को शेप कर सके। चलिए, बहुत बेहतरीन। हम कुछ बच्चों से भी पूछेंगे। आप कितना दिन हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? छोड़ दीजिए। हाँ। करिश्मा धवन। कितना दिन? 2 दिन हुआ या 3 दिन? 2 दिन। अभी तक क्या कुछ सिखाया है सर ने? सर, हम यहाँ पे बेसिकली अपना डर ख़त्म करने आए हैं जो डर कुछ पब्लिक को। खत्म हुआ? यस सर, आई वाज वेरी फियरफुल टू टॉक, सो टुडे आई स्पोक एंड आई हैव फॉट विथ माय फियर, सो आई एम लर्निंग न्यू। आपने किया क्या है? मतलब कोर्स अभी तक क्या किया है? आई एम परसुइंग बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम करीम सिटी कॉलेज। चलिए, ठीक है। आपने क्या अभी करीम सिटी से हाँ, करीम सिटी कॉलेज से क्या कर रही हैं आप? बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स। आगे क्या करने की तैयारी और आगे किस तरीके से? आगे तो सीएस करना है। अभी सर ने बहुत हेल्प की पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए, इंटरव्यू का डर हटाने के लिए, ग्रुप डिस्कशन में आगे जाने के लिए, कैसे बात करना है, कैसे ग्रूम करना है खुद को। तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल रहा है कि किस तरह? बहुत कुछ मिल रहा है इन्फॉर्मेशन, कैसे अपने को ठीक करना है, कैसे प्रेजेंट करना है सबके सामने, कैसे सिचुएशन को टैकल करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चलिए, बेहतरीन है। आप भी कुछ बताएंगे अपनी एक्सपीरियंस? और इस तरह के क्लास ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताइए। सर, ये ऐसी क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इससे हम मतलब कोई भी इंटरव्यू में जाते हैं तो हमारे पास नॉलेज होता है, लेकिन हम वो नॉलेज अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो अपने आप को बेटर तरीके से मतलब प्रेजेंट करने के लिए किसी के सामने हमें ये सब चीज़ों के लिए आगे बढ़ना चाहिए, हमें ये सब सीखना चाहिए। बहुत बेहतरीन। मास कम्युनिकेशन वाले भी आए हैं? हैं? हाँ, बताइए। आप बीटेक जी सर, मैंने बीटेक कर चुका हूँ सर। ऑलरेडी बीटेक के अलावा मैं जॉब में लाइन में भी रह चुका हूँ। बैंगलोर में प्लेस था nobroker.com में। ओके। तो यहाँ आके मुझे मतलब मेरे पापा के फ्रेंड है, उनके रेफरेंस से मैं आया। उन्होंने कहा कि ऐसा स्किल्स होना चाहिए। तो मैंने जो महसूस किया, क्योंकि मैं बाहर भी रह चुका हूँ, बाकी सिटीज़ दिल्ली हो गए, बैंगलोर हो गए, हैदराबाद में रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने पोटेंशियल देखा है कि झारखंड के बच्चों में, खासकर मैं अपने स्टेट की बात करूँ, मैं प्रमोट करता हूँ अपने स्टेट को, ठीक है। इवन मैं बैंगलोर में भी भोजपुरी बोलता हूँ, ठीक है। तो हमने देखा है कि स्टेट के बच्चे पीछे हैं। वजह ये है कि बाकी स्टेट्स के बच्चे इतने आगे क्यों हैं। फर्दर स्टेट्स में बैंगलोर वगैरह में देखें, आईटी के बच्चे, कम्युनिकेशन बैरियर है, प्लस उनको पता ही नहीं कि दुनिया कहाँ पे है, ठीक है। हम कैसे इंटरव्यू क्रैक करेंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कई सारे वैकेंसीज कंपनी में सिर्फ खाली इसलिए हैं कि पता ही नहीं लोगों को वहाँ पे ऐसे कुछ वैकेंसीज हैं। तो बाकी उसको स्टेट्स पता करने के भी तरीका बता रहे हैं क्या सर? कि हाँ किस सर, तरीके बता। से आप? ऑफ कोर्स सर। देखिए, अगर हम अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट इतना कर सकते हैं। देखिए, मान के चलिए हम बात करते हैं, कैसे बात करना है, कैसे इंटरव्यू देना है, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यू ऑलरेडी नो द पोटेंशियल क्वेश्चंस विच यू आर गोइंग टू आस्क इन द इंटरव्यू, ओके। देन यू विल प्रिपेयर दैट, या आई कैन आंसर दैट क्वेश्चन, ओके। आप उस क्वेश्चन को ऑलरेडी जानते हो, तो यहाँ पे स्किल्स जो आपकी डेवलप हो रही हैं, उसमें आपको यही बताया जा रहा है कैसे आप इंटरव्यू को फेस करें, इंटरव्यूअर से कैसे बात करें, उससे क्या सवाल वो पूछ सकता है और उसके क्या सही जवाब होने चाहिए। जवाब तो बहुत सारे होते हैं, क्या सही जवाब होने चाहिए, वो आप सही जवाब दें। और क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हैं आपके, कि मान के चलिए कोई बीटेक बैकग्राउंड से, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से, अलग अलग बैकग्राउंड, सारे सारे बच्चे हैं, सारे अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि मैं इस बैकग्राउंड से हूँ तो आपको ये स्कोप है। तो उससे एक हमारा माइंड भी ब्रॉड हो रहा है कि अच्छा, मैं इस स्कोप से, भाई वो वहाँ पहुँच चुका है तो मैं भी वहाँ तक एक पहुँचूँ, ठीक है। सबको एक पोटेंशियल मिल रहा है कि भाई मैं यहाँ हूँ, तो सामने सपोज़ कीजिए मैं हूँ, ठीक है। आज मैं यहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। सपोज़ कि 2 बच्चे मुझे देखेंगे, बोलेंगे भाई काश मैं भी यहाँ पे होता, या मैं भी यहाँ इंटरव्यू देता, ठीक है। तो कई सारे बच्चे मैंने देखे हैं यहाँ पे जो हेजिटेट कर रहे हैं बोलने में, नहीं, ठीक है। होता है। बहुत सारे लोगों को है, और हर किसी को होता है कि जैसे मान लो हमने भी कोई भी, अगर इतना करने के बाद भी कोई भी रिपोर्ट अगर शुरू करने से पहले हेजिटेशन रहता है, और बहुत सारे टेक लोगों को लेना पड़ता है रोज करने के बावजूद भी, तो होता है हेजिटेशन प्रॉब्लम, स्पीच प्रॉब्लम होता है।
अच्छे लिखते हैं लेकिन हर कोई अच्छा नहीं बोल पाता है, वो लिखता बहुत अच्छा है लेकिन उसे मंच पर खड़ा कर दीजिए तो कितने लोग गवर्नमेंट की तैयारी करने वाले लोग भी हैं, गवर्नमेंट जॉब आप हैं, आप बताइए गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी क्या चीज़ का कर रहे हैं? सर मैं ऐसे सीजीएल और बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। अभी मौका मिला कि नहीं जब से तैयारी कर रहे हैं? अभी तक तो सर मेरा मुझे कुछ ऐसा खास मौका नहीं मिला है। अभी मेरी तैयारी सर जारी है। और सर मैंने जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज से अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है सर। अभी कर किया है तो मतलब यस अभी आप फॉर्म भरना शुरू किया है नहीं? यस सर। और अभी मुझे सर विज्ञापन के माध्यम से सर यहाँ आने का मुझे मौका मिला। तो 2 ही दिन अभी क्लास हुई, तो 2 दिन के अंदर मेरे अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। और यहाँ कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल, किस तरीक़े से बात करना है, किस तरीक़े से अपने बातों को कम समय में कम शब्दों में किस कर तरीक़ा देना है। करना है, ये सब मुझे सीखने मिली है। और मैंने तो सर सोचा था कि अभी मेरे पास समय का अभाव है, तो मैं 1-2 दिन क्लास करके चल जाऊँगा। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा 7 दिन की जगह 10-12 दिन चलता है, तो मैं ईमानदारी से यहाँ पे अपना समय दूँगा। जिस लाइब्रेरी की यहाँ पर जैसे ये लोग लाइब्रेरी के इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूछते हैं किस तरीके से इनको फ़ायदा हो रहा है लाइब्रेरी से। तो इस तरह के लाइब्रेरी जो शुरुआत किया गया है आप लोगों को किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है बताइए? और यहाँ सिस्टम अवेलेबल है जो हम लोग मॉक के लिए कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और जितने मॉक्स देना चाहते हैं उतने मॉक्स हम लोग दे सकते हैं। और बुक्स अवेलेबल है, जो बुक्स पढ़ना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। और यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है और हम लोग अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। अगर कोई बुक्स नहीं होता है, अगर आप लोग बोलते हो तो क्या सर अवेलेबल कराते हैं कोई मैगजीन या प्रतियोगिता जो लोग भी अगर वो पर मंथ यहाँ आता ही है जो प्रतियोगिता आप मंथ। ज़रूरतें हैं? हाँ। जैसे तैयारियों के लिए क्या-क्या सर मंगा रहे हैं? जैसे आप क्या कर रहे हो? अभी कुछ गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग की मैं इनकम टैक्स का तैयारी कर इनकम रही टैक्स का हूँ। हाँ। तैयारी कर रहे हैं? हाँ, बताइए। मेरा नाम अंकिता कुमारी है। मैं रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, बिल्कुल शांत सा रहता है। 10 से 5 बजे तक आराम से कर सकते हैं। और जो भी बुक्स हमें चाहिए रहती है वो हम सर को बताते हैं और सर वो सारी बुक्स प्रोवाइड करा देते हैं। अभी लाइब्रेरी में कितने बच्चे आ पा रहे हैं? आज तो आप 2 ही लोग देख रहे हो, बाकी की यस क्लास सर, क्योंकि इधर क्लासेस हो रही है इसलिए फिर अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो क्लासेस आप लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है जिसलिए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और जो एग्ज़ाम में एक फेयर होता है ना एग्ज़ाम देने के पहले, तो वो सारी चीज़ें हो सकता है कि उन क्लासेस से मदद और इंटरव्यू में आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो ये आपको हमने दिखाया नियोजनालय को लेकर कि यहाँ पर 2 चीज़ें शुरू की गई है, एक तो लाइब्रेरी और डिजिटल जो है यहाँ पर लैब भी शुरू किया गया कि जिन बच्चों के पास नेट की अगर फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर यहाँ फ्री अवेलेबल जो है कराया जा रहा है, वो कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क है। दूसरी जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, वो भी निःशुल्क, जिसमें बच्चों के अंदर से जो हेजिटेशन है उसको ख़त्म कर दिया जाए और इंटरव्यू में अच्छे तरीके से जो है वो अपना इंटरव्यू दे पाएँ। तो ये सारी चीज़ें नियोजनालय की तरफ से कराया जा रहा है और एक पॉजिटिव स्टेप है। हालांकि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा, वो अलग बात है, वो तो सरकार को देना है, लेकिन 2 चीज़ें जो है यहाँ पर अच्छी कराई जा रही हैं। आप भी जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।